हाय एवरीवन एंड वेलकम टू OCI.com। हम लोग देख रहे थे जावास्क्रिप्ट की ये मास्टरी सीरीज़ एंड ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हम लोग सीख चुके हैं एंड इट्स बिग टाइम कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के जो एडवांस कॉन्सेप्ट हैं उनमें भी डीप डाइव कर लें। तो जैसा कि हमने जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट सीखा, फुल थिंग्स विथ हेल्प ऑफ द मेमोरी डायग्राम्स एंड ऑल, हम लोग एडवांस जावास्क्रिप्ट को भी उतना ही आसान बना के सीखेंगे या कोशिश करेंगे थोड़ा उससे भी ज़्यादा आसान बना लें। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमें ग्लिम्पसेस मिली थी अबाउट समथिंग कॉल्ड एज एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। तो आज के इस वीडियो में हम उसमें और ज़्यादा डीप डाइव करने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू मेमोरी। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है वो सारे चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज के वीडियो में क्या क्या है। ये थोड़े से स्पॉयलर्स बिफोर वी मूव अहेड, हमारा टाइटल कार्ड। तो आज के सेशन में हम लोग ये सब देखेंगे। तो एज यू कैन सी वी आर हैविंग और थोड़ा सा एक रिकैप कर लेंगे भाई, सिंक्रोनस क्या होता था, क्योंकि आप लोग तो बहुत अच्छे से रिवाइज करते हो ही होगे, मुझे पता है। फिर सिंगल थ्रेडेड का मतलब क्या होता है। अब जब भी आपको जावास्क्रिप्ट का कहीं भी ऑनलाइन कोई डेफिनेशन टाइप का सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको लिखा मिलेगा कि भैया जावास्क्रिप्ट इज़ व्हाट, इट इज़ अ सिंक्रोनस सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सिंक्रोनस का तो मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, इस वीडियो में भी रिकैप कर लेंगे। बट ये सिंगल थ्रेडेड का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है वो भी हम लोग आज के इस वीडियो में देख लेंगे। देन वी हैव गॉट द एसिंक क्यूरियोसिटी। तो एसिंक एक्चुअली में क्या होता है उसको भी देखेंगे। रन टाइम में जब जावास्क्रिप्ट कोई एसिंक्रोनस प्रोग्राम को रन करता है, फीचर्स अचीव करने की कोशिश करता है, तो कौन कौन से ब्राउज़र के फीचर्स उसको सपोर्ट करते हैं उनके बारे में भी देखेंगे। साथ ही में जैसा कि मैंने बोला, ये जो एडवांस जावास्क्रिप्ट वाले वीडियोज़ हैं इनको हम लोग थोड़ा और ज़्यादा आसान करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में एक्स्ट्रा मेहनत हुआ है बाय द वे। तो कुछ एनिमेशंस के थ्रू भी हम लोग देखेंगे कि भाई कैसे एसिंक्रोनस वाले प्रोग्राम काम करते हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ है सीखने को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्विकली रिवाइज कर लेते हैं एक ऐसे प्रोग्राम से जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा। अब हम लोग सेम प्रोग्राम को हो सकता है इस वीडियो में कि 2-3 अलग अलग तरीके से इनका एग्जीक्यूशन सीखें। द मोटिव इज़ द सेम कि भाई क्लैरिटी और ज़्यादा हो। तो ऐसा मत समझिए कि बाई मिस्टेक आई एम रिपीटिंग अ टॉपिक एंड ऑल। सो सब कुछ इंटेंशनल है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये प्रोग्राम है, लेट्स सपोज हमारे पास console.log1, console.log2, console.log3। अब जावास्क्रिप्ट क्या होता है, सिंक्रोनस होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, जावास्क्रिप्ट का नेचर क्या है, सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर लेट्स सपोज आपके पास 4-5 काम है तो आप जब पहला काम कंप्लीट कर लोगे फिर ही आप जाओगे दूसरे काम पे, दूसरा कंप्लीट हो जाएगा तभी जाओगे तीसरे पे, तीसरा कंप्लीट हो जाएगा तभी जाओगे चौथे पे, चौथा कंप्लीट हो जाएगा तभी जाओगे पांचवे पे एंड सो ऑन। सो वन बाय वन जब आप टास्क करते हो एंड ऑल्सो यू प्रोसीड ओनली व्हेन द प्रीवियस टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, इसी को कहते हैं सिंक्रोनस स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। सो जावास्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट यही फॉलो करता है। इस प्रोग्राम की बात करें तो एग्जीक्यूशन कुछ ऐसा आएगा। जावास्क्रिप्ट फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आएगा, देखिएगा console.log क्या है, console.log1 है। इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, हमारा आउटपुट भी आ जाएगा 1। कंट्रोल बढ़ेगा आगे, इसको भी एग्जीक्यूट कर देगा, आउटपुट आ जाएगा 2। कंट्रोल बढ़ेगा आगे, क्योंकि ये पिछला वाला तो एग्जीक्यूट हो चुका। कंट्रोल बढ़ेगा आगे, तीसरा वाला भी एग्जीक्यूट कर देगा एंड प्रिंट कर देगा 3। सो कुछ इस तरीके से ये वाला हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा। जाहिर सी बात है ये एक सिंक्रोनस प्रोग्राम है। तो ये कैसे काम करता है, थोड़ा कॉल स्टैक और थोड़ा मेमोरी वाइज भी देख लेते हैं। अगर हम एग्जीक्यूशन की बात करें प्रोग्राम की, तो एग्जीक्यूशन कुछ ऐसा हो रहा होगा कि जैसे ही जावास्क्रिप्ट आएगा इसको एग्जीक्यूट करने, लेट्स सपोज फर्स्ट लाइन पे आया जावास्क्रिप्ट, तो ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये कहाँ चला जाएगा, हमारे कॉल स्टैक में चला जाएगा। वी नो दैट कि भाई जावास्क्रिप्ट क्या एग्जीक्यूट करता है, जो भी कॉल स्टैक में जाता है उसको एग्जीक्यूट कर देता है, राइट। सो अभी कॉल स्टैक में सबसे पहले क्या आया होगा, console.log1 आया होगा। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास आउटपुट भी आ जाएगा। आउटपुट क्या आ जाएगा, हमारा ONE1 आउटपुट भी आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है
सबसे पहले एग्जीक्यूट होने के लिए कहाँ आना होता है, उसे कॉल स्टैक पे आना होता है। तो एक बार फिर से अगर क्विकली रिवाइज कर ले तो कैसे हुआ होगा, तो सबसे पहले कंट्रोल आया होगा हमारे प्रोग्राम में, फर्स्ट स्टेटमेंट को देखा होगा console.log1 है, तो स्टेटमेंट को जावास्क्रिप्ट कहाँ पे ले आया होगा, स्टेटमेंट को जावास्क्रिप्ट ले आया होगा हमारे कॉल स्टैक में, बिकॉज अल्टीमेटली जो भी कॉल स्टैक में जाता है वही एग्जीक्यूट होता है, बीट एनी फंक्शन या जो भी। और थोड़ा और डीप वाला बात करें तो आपको पता है कि जब भी जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम रन करता है तो सबसे पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन जाता है। वो दो पार्ट्स में चलता है बेसिकली, एक मेमोरी एलोकेशन फेज़ और दूसरा जो एक्चुअली एग्जीक्यूशन होता है कोड का, वो कोड एग्जीक्यूशन फेज़। फिर जैसे जैसे फंक्शंस कॉल होते रहते हैं वैसे वैसे क्या होता है, एक और आपका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, एक और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता जाता है। वो सब कहाँ पे हो रहा होता है, कॉल स्टैक पे। तो अभी फॉर सिंप्लिसिटी एंड मेकिंग श्योर दैट हम लोग मुद्दे से भटके नहीं, हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें बस कॉल स्टैक पे, पूरा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट नहीं क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो एनीवेज, तो जब जावास्क्रिप्ट ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने आया होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट देखा होगा console.log1, तो उस स्टेटमेंट को, उस इंस्ट्रक्शन को जिसे उसे एग्जीक्यूट करना है, लेके आ जाएगा कहाँ, कॉल स्टैक पे। अब कॉल स्टैक पे क्या होगा, कॉल स्टैक में जो भी आता है तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे है क्या, console.log1, मतलब कि हमारे लॉग पे, हमारे कंसोल पे लॉग हो जाएगा 1, प्रिंट हो जाएगा 1। अब जैसे ही ये पूरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये कॉल स्टैक से हट जाएगा बेसिकली, राइट, कॉल स्टैक से हट जाएगा क्योंकि एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है। कॉल स्टैक पे क्या होगा, जिसे एग्जीक्यूट होना है वही रहेगा कॉल स्टैक पे, फिर वहाँ से हट जाएगा, राइट। सो इट इज़ लाइक जब आप चाय बना रहे होते हो तो जितने देर वो चाय बन रहा होता है, बॉईल हो रहा होता है, उतनी देर वो गैस स्टोव के ऊपर रहता है। बट जब वो बन गया होता है, मतलब बनने के पहले या फिर जब आप पी रहे होते हैं, तो उस समय गैस स्टोव आप बंद कर देते हो, वहाँ पे चाय नहीं रहता है, मे बी चाय की जगह कुछ सब्जी वब्जी बनेगा, जो भी, राइट। सो पॉइंट इज, जब काम हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, इंस्ट्रक्शन को कॉल स्टैक से हटा दिया जाता है। तो एनीवेज, अब जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट बढ़ेगा आगे, हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ जावास्क्रिप्ट बढ़ जाएगा। console.log2 है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होगा, ये जो इंस्ट्रक्शन है इसे ले आया जाएगा कहाँ, इसे ले आया जाएगा हमारे कॉल स्टैक पे। ये भी क्या होगा, ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो console.log2 जब भी एग्जीक्यूट होगा, ये प्रिंट कर देगा क्या, ये प्रिंट कर देगा 2, ठीक है। अब क्योंकि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है, ये कॉल स्टैक से रिमूव हो जाएगा। ऐसे ही कंट्रोल बढ़ेगा आगे की ओर, console.log हम लोग क्या करें 3, तो ये वाला भी स्टेटमेंट कहाँ पे आ जाएगा, हमारे कॉल स्टैक पे आ जाएगा। अब कॉल स्टैक पे जैसे ही आया है ये वाला स्टेटमेंट, एग्जीक्यूट होगा, एंड console.log3 को जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट में हमें मिल जाएगा 3, राइट। जैसे ही ये एग्जीक्यूट हो गया ये स्टेटमेंट, अब क्या होगा, ये कॉल स्टैक से रिमूव हो के यहाँ पे आ जाएगा, राइट। सो कुछ इस तरीके से हमारा प्रोग्राम हुआ होगा एग्जीक्यूट बेसिकली, राइट। सो ये था हमारा कौन सा स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग, सिंक्रोनस स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। तो यहीं पे वही सब इंग्लिश में लिखा हुआ है। करेंट टास्क क्या करता है, एंटर करता है कॉल स्टैक पे, कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब प्रिंट कर देता है, उसके बाद इट इज़ रिमूव फ्रॉम द स्टैक, ओके, देन इट इज़ रिमूव फ्रॉम द स्टैक, एंड ओनली आफ्टर दैट डज द नेक्स्ट लाइन रन। मतलब कि जब एक लाइन कॉल स्टैक पे जाके एग्जीक्यूट होके वहाँ से हट जाता है, उसके बाद ही क्या होता है, हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, हमारा नेक्स्ट लाइन रन करता है। तो दिस वाज अ शॉर्ट थ्रो बैक टू व्हाट, आवर सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, ओके। अभी तक मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स एक्चुअली जो भी हमने देखा है, दैट वाज व्हाट, पार्ट ऑफ द सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ। आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि भाई जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड एज वेल एज सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो अभी जस्ट हमने सिंक्रोनस का तो मतलब देख लिया है, अब सिंगल थ्रेडेड का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। अब हमारे कंप्यूटर पे ना, लेट सपोज हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, कहाँ गया कंप्यूटर, ओके, लेट सपोज हमारा ये क्या है, हमारा ये कंप्यूटर है, हमारा ये पीसी है। अब हमारे कंप्यूटर पे मल्टीपल एप्लीकेशंस होते हैं, हमारे कंप्यूटर पे मे बी गूगल क्रोम भी होगा, हमारे कंप्यूटर पे हम लोग मे बी VS कोड भी रन कर रहे हैं, हमारे कंप्यूटर पे
मे बी हम लोग एक्लिप्स भी रन करना चाहते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं हम लोग। बट कौन सा प्रोग्राम रन होता है, प्रोग्राम को रन करने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कंपोनेंट जो हमारे प्रोग्राम्स को रन करता है, एप्लीकेशन को रन करता है, दैट इज़ नथिंग बट द CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर जिसे कहते हैं, राइट। सो अगर लेट सपोज हम लोग गूगल क्रोम रन कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है, गूगल क्रोम किसी ना किसी तरह CPU को दिया जा रहा है, बिकॉज जो सारा प्रोसेसिंग पावर होता है किसके पास होता है, CPU के पास होता है। तो CPU जब उसे प्रोसेस करेगा उतना देर हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग गूगल क्रोम को यूज़ कर पाएंगे। वैसे ही लेट सपोज आपको VS कोड रन करना है, तो VS कोड रन करने के लिए भी उसे किसी देना पड़ेगा, CPU को देना पड़ेगा। CPU जितने देर प्रोसेस करेगा उतनी देर हम लोग VS कोड यूज़ कर पाएंगे, एंड सेम गोज़ विद ऑल द अदर एप्लीकेशंस एज वेल। अब ये जो हमारा CPU होता है, इट्स मोर लाइक दिस, ऐसा कुछ दिखता है। हम वो बड़े वाले डिब्बा को भी CPU ही कहते हैं, बट एक्चुअली वो बहुत स्मॉल एक पंखा टाइप रहता है, ठीक है। तो ये जो हमारा CPU है, ये क्या करता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है सारे प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। अब किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए ये क्या करता है, एक लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन देता है। लेट सपोज हमें क्या करना है, हमें अपना VS कोड रन करना है, ठीक है। हमें VS कोड जो एप्लीकेशन है हमारा, उस एप्लीकेशन को हमें रन करना है। तो ये VS कोड को रन करने के लिए क्या करेगा ना, एक लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन दे देगा। ओके, क्या करेगा, एक लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन दे देगा कि VS कोड जब भी तुम्हें रन करना है ना, तुम इसी लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन का यूज़ करना। कुछ इस तरीके से डील हो जाएगा, OS भी इन्वॉल्व रहता है एंड सो ऑन। ऐसे ही किसी भी एप्लीकेशन को रन करना होगा तो क्या करेगा CPU, यही लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन दे देगा। लेट सपोज हमारा कोई और एप्लीकेशन ले लेते हैं, मे बी गूगल क्रोम है। अगर गूगल क्रोम को भी रन करना है तो क्या होगा, CPU एक लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन उसे दे देगा एंड उसी के थ्रू गूगल क्रोम भी रन कर पाएगा, ठीक है। तो हर एप्लीकेशन को वो काइंड ऑफ कह सकते हो एक एक लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन दे देता है जब भी उसे रन करना पड़ता है। अब कोई एप्लीकेशन क्या करते हैं, अपने अंदर मल्टीपल लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन कर लेते हैं। VS कोड का भी हो सकता है मल्टीपल लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन होता होगा इंटरनली। बट जो भी हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है, अगर कोई प्रोग्राम है जिसे हमने जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बनाया हुआ है, यहाँ तो सिंगल लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन आएगा CPU से, बट इसके अंदर भी क्या होगा, एक ही लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन रहेगा, यानी कि सिंगल थ्रेड रहेगा। तो लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन ही क्या होता है, लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन ही थ्रेड होता है। तो जो हम लोग फ्लो बनाते हैं प्रोग्राम का, राइट, तो ये वाला जो हम लोग लाइन का फ्लो बनाते हैं कि भाई कंट्रोल यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ये जो लाइन हम लोग बनाते हैं दैट इज़ मोस्टली व्हाट, दैट इज़ मोस्टली हमारा लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि थ्रेड। सो बेसिकली थ्रेड जो CPU से आ रहा है वो एग्जीक्यूट किया होगा फर्स्ट लाइन, वो एग्जीक्यूट किया होगा सेकेंड लाइन, वो एग्जीक्यूट किया होगा थर्ड लाइन हमारा, ठीक है। तो मतलब आप कह सकते हो कि जो कॉल स्टैक है ना, कॉल स्टैक के ऊपर भी एक बाबा होंगे, and this baba is no one but our CPU. Okay, this baba is what, CPU. CPU से क्या जा रहा होगा, CPU से भाई एक लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन जा रहा होगा हमारा, CPU से लेके हमारे कॉल स्टैक तक एक लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन जा रहा होगा। एंड इसी तरह जो भी यहाँ पे आता है, जो भी बाबा के द्वार में आता है, वो ऐसे ही CPU तक जाता होगा। CPU जब इस लाइन को प्रोसेस करता होगा तब हमें ये आउटपुट मिलता होगा, ठीक है। सो क्योंकि ये सिंगल लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन होता है जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को रन करने के लिए, इसी को कहते हैं सिंगल थ्रेडेड। सो कमिंग बैक टू द सेम थिंग, जैसा कि फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि भाई सिंगल थ्रेड का मतलब क्या होता है, एक सिंगल लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन होगा, उसी को कहा गया एक वन मेन एग्जीक्यूशन थ्रेड। कॉल स्टैक एग्जीक्यूट्स वन टास्क एट अ टाइम, जैसा कि हमने देखा अभी कि हमारे जो कॉल स्टैक में क्या होता है, एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन आता है एंड वही इंस्ट्रक्शन लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन के थ्रू CPU पे जाएगा, CPU उसको एग्जीक्यूट कर देगा, प्रोसेस कर देगा। फिर है सिंक्रोनस इज इक्वल टू नेक्स्ट टास्क वेट्स, हमने सिंक्रोनस देख लिया है क्या होता है। तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट इसीलिए क्या होता है, फील सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल मतलब क्या होगा, वही चीज़, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा एंड सो ऑन। सिंगल थ्रेड डज नॉट मीन
नो एसिंक। अब सिंगल थ्रेड का मतलब ये नहीं होता है भैया कि नो एसिंक, एसिंक है ही नहीं, क्योंकि सिंगल थ्रेड है अगर हमारे पास तो जाहिर सी बात है एक बार में वो एक ही काम कर पाएगा, लाइन बाय लाइन सीक्वेंशियल ही कर पाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि नो एसिंक, इट मीन्स एसिंक नीड्स रन टाइम सपोर्ट। अब भाई मुद्दा यही था आज के इस वीडियो का कि भाई एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कैसे जावास्क्रिप्ट में हम कर पाते हैं, वही हमें सीखना है। अब जो नेचुरल चीज़ें हैं जावास्क्रिप्ट में, भाई सिंगल थ्रेडेड है तो सीक्वेंशियल फ्लो ही फॉलो करेगा, एक के बाद एक ही एग्जीक्यूट करेगा। तो भाई एसिंक्रोनस हम लोग कैसे अचीव कर पाएंगे जावास्क्रिप्ट में, वो हमें देखना है। ये वही मेमोरी डायग्राम है हमारा कि भाई सीपीयू था, जावास्क्रिप्ट इंजन, हमने उसमें बस कॉल स्टैक अभी देखा थोड़ी देर पहले, राइट। तो यही बस एक सिंगल थ्रेड से मिलता है हमारे कॉल स्टैक को। ओके, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो इफ़ यू विल रिमेंबर, हमने ये प्रोग्राम देख रखा है कि कैसे होता था, कि लास्ट वाले वीडियो में देखा था। तो क्विकली पहले नॉर्मली एग्जीक्यूट करते हैं, फिर मैं अपने वाले मेमोरी डायग्राम से बताऊंगा, फिर एनिमेशन से भी सेम प्रोग्राम देखेंगे, राइट। 3 बार सेम प्रोग्राम। तो हमने जो फ़िलहाल एग्जीक्यूशन देखा था, या फिर जो अभी करेंटली हमारा समझ है, उसके अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करता है आइए देख लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट जब आएगा फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो देखेगा console.log start, हमारे स्क्रीन पे वो प्रिंट कर देगा स्टार्ट। ओके, फिर आगे बढ़ेंगी चीज़ें, जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। यहाँ पे है सेट टाइम आउट। तो अगर आपको याद है सेट टाइम आउट का क्या सिंटेक्स था, तो इट वाज समथिंग लाइक दिस, सेट टाइम आउट। ये क्या करता था, दो चीज़ें एक्सेप्ट करता था, एक फंक्शन एक्सेप्ट करता था, राइट, एंड कुछ टाइम एक्सेप्ट करता था, राइट। एंड बेसिकली काम कैसे करता था कि इस गिवन टाइम के बाद ये वाला फंक्शन वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो लेट सपोज यहाँ पे हमने 5 सेकेंड्स दिया है, मिली सेकेंड में टाइम देते थे, तो ये 5 सेकेंड्स के बाद क्या कर देगा, इस फन फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा कुछ टाइम बाद। तो यहीं पे क्या आ जाता है, एसिंक्रोनसनेस आ जाता है, राइट। सिंक्रोनस का मतलब क्या हो भाई, एग्जीक्यूट करते जाओ करते जाओ करते जाओ। बट जावास्क्रिप्ट क्या करता है, किसी का इंतज़ार नहीं करता है कि भाई 5 सेकेंड वेट कर रहे हो तुम, हम वेट नहीं करने वाले हैं, हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेगा जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट देखेगा कि भैया ये तो हमको 2000 मिली सेकेंड्स मतलब 2 सेकेंड वेट करने के लिए बोल रहा है, बट हम तो जावास्क्रिप्ट हैं, हम तो रुकेंगे नहीं, हम बढ़ते रहेंगे आगे। तो जावास्क्रिप्ट इसको कर देगा साइड करके क्या करता है थोड़ी देर में देखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट इसको 2 सेकेंड के लिए साइड कर देगा, 2 सेकेंड के लिए साइड कर देगा, ठीक है, 2 सेकेंड के लिए साइड कर देगा। काइंड ऑफ आप सोच सकते हो कि एक काउंटडाउन टाइमर लगा लेगा 2 सेकेंड तक, खुद कर रहा है या कैसे देखते हैं। बट इसको साइड में रख के जावास्क्रिप्ट बढ़ जाएगा आगे, मीनवाइल आ जाएगा स्टेटमेंट पे console.log end, और वो हमारे स्क्रीन पे क्या प्रिंट कर देगा, एंड प्रिंट कर देगा। अब जब 2 सेकेंड हो गए होंगे, 2 सेकेंड जब हो गए होंगे, 2 सेकेंड के बाद वो एग्जीक्यूट करेगा इस फंक्शन को। इस फंक्शन के बॉडी में क्या है, console.log टाइमर डन। तब जाके मतलब कि 2 सेकेंड के बाद वो प्रिंट कर देगा क्या, टाइमर डन। तो कुछ इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हुआ होगा। अब यहाँ पे आप ये भी सिंबल देख रहे होगे, कुछ ब्रैकेट सा है, एरो सा है, ये कर्ली ब्रेसेस में कुछ लिखा है console.log। अब ये क्या है, ये एरो फंक्शन है, जैसे नॉर्मल फंक्शन हम लोग लिखते हैं, राइट, फंक्शन एफ, और इसके वाले बॉडी में कुछ लिखा हुआ है, सेम चीज़ को हमने कन्वर्ट किस में करा है, एरो फंक्शन में। अब एरो फंक्शन कैसे बनता है एक नॉर्मल फंक्शन, वो उसके लिए हमने एक वीडियो देखा है, बना रखा है ऑलरेडी, जिसमें बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस्ड हैं। तो अगर आप वो वीडियो देख के आ रहे हो, वेरी गुड। अगर नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज़ डू वॉच, ताकि ये सब सिंटेक्स भी समझ में आए। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि इसके अंदर क्या है, एक फंक्शन है। ओके, सेट टाइम आउट को हमेशा क्या देते हैं, एक फंक्शन दे देते हैं, और कितने टाइम के बाद उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है वो टाइम दे देते हैं मिली सेकेंड्स में, ठीक है। अगेन भटकना नहीं मुद्दे से, मुद्दा ये है कि भाई ये जो टाइमर वाला चीज़ हुआ कि भाई 2 सेकेंड के बाद हम लोग वापस आएंगे इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो काम
हमारा जावास्क्रिप्ट का जो इंजन होता है ना वो अकेले नहीं कर पाता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का इंजन क्या क्या कर लेगा, हाँ भाई सीधा सीधा जाएगा, जो जो आ रहा है उसको एग्जीक्यूट करता गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट जैसे ही कुछ एसिंक्रोनस वाला एलिमेंट आता है हमारे प्रोग्राम में, जावास्क्रिप्ट इंजन को लगती है मदद, वो चिल्लाता है हेल्प मी, ठीक है। तो वही हेल्प कौन करता है एंड ऑल टू एग्जीक्यूट या फिर ब्रिंग एसिंक्रोनस स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग इनटू जावास्क्रिप्ट, वो हमें देखना है। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यही है कि भाई लाइन वाइज अगर चले तो कैसा सीन है हमारे पास, थोड़ा रंग बदले गया। लाइन वाइज अगर चले तो पहले प्रिंट होना चाहिए था स्टार्ट, फिर प्रिंट होना चाहिए था टाइमर डन, फिर प्रिंट होना चाहिए था एंड। बट प्रिंट क्या हो रहा है, पहले स्टार्ट है उसके बाद एंड हो गया है प्रिंट, मतलब तीसरा वाला दूसरे नंबर पे प्रिंट हो रहा है, उसके बाद हमारा टाइमर डन प्रिंट हो रहा है। तो ये क्यों और कैसे हो रहा है, चलिए देखते हैं। अब जैसा कि मैंने बोला, जावास्क्रिप्ट इंजन को बाहरी शक्तियों की मदद लगती है एसिंक्रोनस वाला कंपोनेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं आइए देख लेते हैं। थोड़ा एक सुंदर वाला, हाँ ये वाला अच्छा। तो हमारे जावास्क्रिप्ट इंजन अभी तक हमने देखा भाई इसके अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर होगा हमारा कॉल स्टैक होगा, कॉल स्टैक तो हम लोग देखते आए हैं। हीप भी होता है, हीप में क्या स्टोर होते हैं, ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं, राइट। सो इनके अलावा भी कुछ कुछ होता है, बट मेजरली हम लोग किससे डील करते हैं हर प्रोग्राम में, कॉल स्टैक से हर हमेशा डील करते रहते हैं। बट इसके अलावा जावास्क्रिप्ट को क्या हेल्प करता है, हमारे ब्राउज़र के डिफरेंट कंपोनेंट्स हेल्प करते हैं। अब ब्राउज़र जो है ना एक बहुत कमाल का धमाकेदार सॉफ्टवेयर है, जावास्क्रिप्ट इंजन का होता है, ब्राउज़र में एम्बेड होता है। तो हमारे जावास्क्रिप्ट इंजन के साथ क्या क्या ज़रूरी होता है, हमारे जावास्क्रिप्ट इंजन के साथ जो जो प्रोवाइड करता है ब्राउज़र, उसे जनरल टर्म्स में हम लोग वेब एपीआईज बोल देते हैं, ठीक है। तो जैसा कि अभी हम लोग सेट टाइम आउट का यूज़ कर रहे थे, राइट, तो वो भी हमें हमारा वेब एपीआई ही प्रोवाइड करा देता है। तो काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि नेटिवली हमारा सेट टाइम आउट जो है जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है। शॉकिंग। ऐसे ही हम लोग कुछ दिन में पढ़ने वाले हैं, आई थिंक 3-4 वीडियो के बाद डॉम, वो भी उसमें भी हेल्प करता है हमारे वेब एपीआईज। फिर फेच, लोकल स्टोरेज, HTML रिक्वेस्ट, सब चीज़ में कौन हमारा हेल्प करता है, हमारे वेब एपीआईज हेल्प करते हैं। तो वेब एपीआईज क्या है, बेसिकली काइंड ऑफ कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं, फीचर्स हैं, जो कि हमारे जावास्क्रिप्ट इंजन को हेल्प करता है एट टाइम, स्पेशली व्हेन उसके कैपेबिलिटीज़ के अलावा, मतलब जावास्क्रिप्ट के नेटिव जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसके बाहर अगर कुछ एग्जीक्यूट करना होता है तो कौन हेल्प करता है, हमारा वेब एपीआईज हेल्प करता है, ठीक है। तो इसमें वेब एपीआईज तो हैं ही, साथ में आ जाता है वेरी फेमस थिंग कॉल्ड एज द इवेंट लूप। We have also got the micro task queue and we have also got the task queues. इस वीडियो के एग्जांपल में हम लोग जावास्क्रिप्ट इंजन तो ऑलरेडी देखते आए हैं, हम लोग वेब एपीआईज के बारे में भी देखेंगे, स्पेशली ये जो सेट टाइम आउट वाला वेब एपीआई है ये कैसे काम करेगा। इसके अलावा हम लोग इवेंट लूप का भी देखेंगे और टास्क क्यू का भी देखेंगे। माइक्रो टास्क क्यू प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग प्रॉमिस नाम की चीज़ देख रहे होंगे उस समय सीखेंगे। बट आई होप यू आर गेटिंग एन आइडिया कि हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम वापस चले अपने वाले प्रोग्राम पे, ठीक है, वापस आते हैं अगर इस प्रोग्राम पे कि भाई चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट हो रही होंगी, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ये था हमारा कोड। तो अगर इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करने का ट्राई करें तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट ले लिया है वेब एपीआईज वाला। एक कौन प्रोवाइड करता है हमारे जावास्क्रिप्ट इंजन को, हमारा ब्राउज़र प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अगर इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की बात करें तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है console.log start। तो जैसे ही ये वाला स्टेटमेंट मिलता है हमारे जावास्क्रिप्ट को, ये जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इसे भेजेगा कहाँ, कॉल स्टैक के अंदर। अब कॉल स्टैक में हमें पता है क्या होता है कि भैया यहाँ पे कुछ CPU होता होगा, CPU प्रोवाइड कर देता है क्या, लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो CPU प्रोवाइड किया होगा कुछ लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन। अब ये स्टेटमेंट दिया गया होगा किसको, ये स्टेटमेंट दिया गया होगा हमारे CPU को। CPU इसको प्रोसेस करेगा
एंड जब CPU देखेगा console.log स्टार्ट है तो वो स्क्रीन पे क्या प्रिंट करा देगा स्टार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला स्टेटमेंट हो गया एग्जीक्यूट। अब ये चला जाएगा हमारे इस कॉल स्टैक के बाहर। ठीक है, इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। ठीक है, वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिएगा जावास्क्रिप्ट, ये वाला जावास्क्रिप्ट आया। अब देखा कि क्या है भैया, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास सेट टाइम आउट है। अब सेट टाइम आउट जैसे ही जावास्क्रिप्ट देखेगा मच गया होगा, हाय तौबा कुछ समथिंग लाइक दैट, राइट, परेशान हो गया होगा जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट बोला होगा भाई ये हमसे अकेले तो ना हो पाएगा, इसको हम क्या करते हैं ना, दे देते हैं किसको, वेब APIs को। तो ये वाला स्टेटमेंट अभी के लिए किसको मिल जाएगा, अभी के लिए ये वाला स्टेटमेंट मिल जाएगा हमारे वेब APIs को। ओके, अभी के लिए ये वाला स्टेटमेंट किसको मिल जाएगा, वेब APIs को मिल जाएगा। एंड जैसे ही वेब API को ये वाला स्टेटमेंट मिलेगा, वेब API देखेगा कि भैया अच्छा सेट टाइम आउट है, हमें तो आता है हैंडल करना, मेरा ही पार्ट है। एंड कितने देर के लिए हमें वेट करना है, 2000 मिलीसेकेंड। तो ये यहाँ पे काइंड ऑफ काउंटडाउन टाइमर भी स्टार्ट कर देगा फॉर 2 सेकेंड्स, मतलब ये वेट करेगा भाई 2000 मिलीसेकेंड्स के लिए, उसके बाद ही इसके साथ कुछ करेगा। मीनवाइल ये वाला चल रहा होगा 2 सेकेंड, जावास्क्रिप्ट अपना तो आगे बढ़ जाएगा, बहुत तेज है जावास्क्रिप्ट यहाँ पे बढ़ गया आगे। console.log क्या है, एंड है, तो console.log एंड जैसे ही मिलेगा जावास्क्रिप्ट को, ये स्टेटमेंट को भी कहाँ पटक देगा, कॉल स्टैक में। सेम प्रोसेस, ये वाला लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन के थ्रू चला जाएगा किसके पास, CPU के पास। CPU के पास जैसे ही जाएगा, CPU उसको प्रोसेस करेगा, समझेगा कि क्या करना है भैया, अच्छा लॉग कर देना है एंड, तो यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा क्या, यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा एंड को। ठीक है, अब मीनवाइल जब ये 2 सेकेंड कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये यहाँ से भी रिमूव हो गया, हट गया। हाँ, तो मीनवाइल जब हमारे ये 2 सेकेंड कंप्लीट हो जाएंगे, लेट्स सपोज ये 2 सेकेंड कंप्लीट हो गया है, तो अब जाके क्या होगा, ये हमारा जो ये फंक्शन है यहाँ पे console.log जो भी है टाइमर डन, तो ये वाला फंक्शन का जो इंस्ट्रक्शन है बेसिकली ये चला जाएगा कहाँ, ये चला जाएगा हमारे कॉल स्टैक में। मतलब कि यहाँ पे अब आ जाएगा हमारा क्या, console.log टाइमर डन। अब ये वाला console.log टाइमर डन मिल जाएगा किसको, CPU को। वही चीज़ CPU प्रोसेस करेगा, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा एंड हमारे स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा सुंदर सी हैंडराइटिंग में, कलर चेंज नहीं करेगा, मैंने कर दिया है, प्रिंट करेगा क्या, टाइमर डन, वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही होगी जब हम लोग एक एसिंक्रोनस कंपोनेंट यानी कि सेट टाइम आउट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ लाइक 70% ऑफ द पिक्चर। अब एक बार और मैं आपको ये प्रोग्राम बताऊंगा विथ all the components which are involved. Okay, so please pay attention. अगर चाहते हो तो यहाँ पे एक बार पॉज ले लो, एक थोड़ा बहुत पानी पी लो, लिटिल बस। ठीक है, एंड उसके बाद आगे बढ़ो। तो थोड़ा सा मैंने कुछ बनाया था, ये देखो मेहनत किया भाई वीडियो पे। तो सेम प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा मेमोरी में। ओके, पूरा का पूरा जो ये जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है, राइट, जो अभी हम लोग देख रहे थे, ये पूरा चीज़ इन फ्रॉम जावास्क्रिप्ट इंजन को अगर आप मिला दो विथ वेब APIs, टास्क क्यू, माइक्रो टास्क क्यू, इवेंट लूप, ये सब मिला के हमारा क्या बनाता है, ये सब मिला के हमारा बना देता है जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट। ओके, सो रन टाइम इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ कि भाई रन करते टाइम जिस चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है वो सारे चीज़। ठीक है, तो जैसे आप फील्ड में खेलने जाते हो तो वहाँ पे आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, भाई मैं भी क्रिकेट खेलने जाता हूँ, बैट बॉल, अंपायर्स चाहिए, फील्डर्स चाहिए, राइट, तो ये सब की ज़रूरत पड़ती है जब आप खेलने जाते हो। ऐसे प्रैक्टिस में आपको अंपायर्स की ज़रूरत नहीं है, राइट, मे बी अगर आप बैट्समैन हो तो बॉल की ज़रूरत नहीं है, बस आप बैट ऐसे करते रहो। ठीक है, बट रन टाइम में जब एक्चुअल एग्जीक्यूशन हो रहा है तो उस टाइम क्या क्या चाहिए आपको, दैट इज़ बेसिकली अ रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसी पूरे रन टाइम इन्वायरमेंट का कैसे यूटिलाइजेशन होता है आइए देखते हैं। तो वही सब कंपोनेंट्स हमने मेंशन कर रखा है यहाँ पे, अगर आप देखो तो दिस इज़ हमारा कोड। ठीक है, एंड ये हमारा कंसोल है, मान लीजिए यहीं पे सारे आउटपुट्स आते जाएंगे।
और इस साइड है हमारा जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट। अब रन टाइम इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ है, जावास्क्रिप्ट इंजन है हमारा। जावास्क्रिप्ट इंजन में क्या क्या है, हीप है जिसका अभी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, कॉल स्टैक है, बट वेब एपीआईज भी हैं जिसमें एक टाइमर जैसा कुछ भी है, सेट टाइम आउट है, और भी कुछ चीज़ें मैंने मेंशन की है, बट अभी हम यूज़ करेंगे किसका, सेट टाइम आउट का। यहाँ पे एक और कंपोनेंट हमने लिया है टास्क क्यू, क्यों लिया है वो भी बताते हैं। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इवेंट लूप, इसका भी हम लोग यूज़ करेंगे। माइक्रो टास्क का यूज़ फिलहाल इस वाले प्रोग्राम के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा होगा। प्लीज़ पे अटेंशन। तो सबसे पहले जब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं, इनिशियल स्टेट क्या है हमारा, वी स्टार्ट विथ एम्प्टी रन टाइम सेक्शन। सपोज भाई एम्प्टी है, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट स्टेप क्या होगा जब हम प्रोग्राम, लेट सपोज हम लोग किए भाई जावास्क्रिप्ट रन करो प्रोग्राम को। तो जैसे ही प्रोग्राम रन करते हैं, कंट्रोल जाएगा हमारे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पे, console.log स्टार्ट पे। जैसे ही console.log स्टार्ट पे जाएगा कंट्रोल, क्या होगा, उसे पटक दिया जाएगा हमारे कॉल स्टैक के अंदर। जावास्क्रिप्ट इंजन पे जो कॉल स्टैक है उसमें पटक दिया जाएगा, CPU को मिल जाएगा, CPU एग्जीक्यूट कर देगा, और हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जैसे देख सकते हो स्टार्ट, हमें आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट डन। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट स्टेप पे कंट्रोल जाएगा सेट टाइम आउट वाले लाइन पे। जैसे ही सेट टाइम आउट वाले लाइन पे जाता है, ऑब्वियसली पहले वो कॉल स्टैक में जाएगा, बट क्या वो एग्जीक्यूट होगा, नॉट येट। सेट टाइम आउट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा कैसे, जैसे सेट टाइम आउट मिलेगा, भाई कॉल स्टैक में आया तो जाहिर सी बात है आपके CPU को मिल सकता है, बट जैसे ही ये कॉल स्टैक में आएगा सब लोग रियलाइज़ करेंगे कि क्या होना है कि सेट टाइम आउट को भेज दो किसके पास, वेब एपीआईज के पास। बाकी का काम कौन देख लेंगे, वेब एपीआईज देख लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक टाइमर भी एक्टिवेट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, राइट, 2000 मिली सेकेंड में ये वाला चीज़ को चलाना है आपको। तो एक 2000 मिली सेकेंड्स का एक टाइमर एक्टिवेट हो गया है। एंड ये जो सेट टाइम आउट है, ये टाइमर प्लस कॉल बैक को मेंटेन कर रहा है। अब कॉल बैक, इफ़ यू रिमेंबर अगेन वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस, कॉल बैक एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि हम दूसरे फंक्शन को पास कर देते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे ये जो एरो फंक्शन है हमारा, इसे हमने क्या कर रखा है, एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रखा है, तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल बैक इन दिस केस, ठीक है। सो पॉइंट इज, जैसे ही सेट टाइम आउट गया होगा, जैसे ही सेट टाइम आउट पे कंट्रोल गया होगा, कॉल स्टैक में वो जैसे ही गया होगा, उसे साइड करके दे दिया जाएगा किसको, हमारे वेब एपीआईज को। वेब एपीआई ही में वो फंक्शनैलिटी है जो कि सेट टाइम आउट को हैंडल कर सकता है। तो वो जो भी कॉल बैक फंक्शन है हमारा सेट टाइम आउट में, अलोंग विथ द टाइम, ओके, अलोंग विथ द टाइमर, वो सब मिल गया है वेब एपीआईज को। तो यहाँ पे अब काउंटडाउन स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आए हैं, जावास्क्रिप्ट अपना कंट्रोल तो आगे बढ़ा दिया है, ये मीनवाइल ये टाइमर अपना चल रहा होगा। इफ़ यू रिमेंबर कि भाई टाइमर था 2000 मिली सेकेंड्स पे, अब बढ़ के में भी 900 मिली सेकेंड्स पे आ गया होगा, 1100 मिली सेकेंड्स पास कर गए होंगे। बट मीनवाइल जावास्क्रिप्ट का जो ओरिजिनल कॉल स्टैक वाला कंट्रोल था वो पहुंच गया होगा कहाँ, console.log एंड पे। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट आएगा हमारे कॉल स्टैक के अंदर, ये मिल जाएगा हमारे CPU को, CPU एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट कर देगा एंड, डन, एंड प्रिंट हो गया होगा। अब इसके बाद क्या होता है आइए देखते हैं। जैसे ही लेट सपोज हमारा टाइमर ख़त्म हो गया, 2000 मिली सेकेंड्स फिनिश्ड, तो क्या होगा, ऐसा नहीं है कि हमारा जो ये स्टेटमेंट था कॉल बैक जो है हमारा, वो डायरेक्टली चला जाएगा कॉल स्टैक के अंदर। नो, पहले जैसे ही हमारा टाइमर ख़त्म होगा तो सेट टाइम आउट के अंदर जो भी कॉल बैक था, पहले वो जाता कहाँ है, पहले वो जाएगा टास्क क्यू में। पहले वो कहाँ जाएगा, टास्क क्यू के अंदर जाएगा, ठीक है। तो एज यू कैन सी, आफ्टर 2 seconds द कॉल बैक बिकम्स रेडी एंड मूव्स इनटू द टास्क क्यू। तो डायरेक्टली वो कॉल स्टैक में ना जाके कहाँ जाएगा, पहले टास्क क्यू में जाएगा। अब यहाँ पे एक और कंपोनेंट है हमारा इवेंट लूप। इस इवेंट लूप का काम ये है कि भाई ये बार बार देखता जाएगा कॉल स्टैक एम्प्टी है क्या, कॉल स्टैक एम्प्टी है क्या। जैसे कि आप सुनते होगे, राइट, आप लेट सपोज आप किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, तो क्या होता था, हम लोग जब खेलने जाते थे तो जो भी जूनियर्स थे
उनको भेज दिया जाता था पहले ही फील्ड पे जाके देखो तो भाई फील्ड खाली है क्या, कंप्यूटर लैब में वो वाला कंप्यूटर खाली है क्या, ठीक है, ताकि मेन आदमी जो काम करने जाने वाला है वो लोग जाके अपना आराम से ऑक्यूपाई कर ले। बट पहले क्या होता था, कोई चेक करता था कि भाई वहाँ पे कुछ खाली है क्या, अवेलेबल है क्या, एंड सो ऑन। तो वही काम यहाँ पे किसका है, छोटे बच्चे वाला काम किसका है यहाँ पे, इवेंट लूप का है। तो इवेंट लूप देखता रहेगा कॉल स्टैक को कि भाई कॉल स्टैक खाली है क्या, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बोलता है भाई मेरे कॉल स्टैक में जो है मेरा प्रायोरिटी है, तो इसीलिए इवेंट लूप चेक करता जाएगा भाई कुछ है कि नहीं। जैसे ही देखेगा भाई इवेंट लूप देखा कि भाई कॉल स्टैक तो खाली है, अब इवेंट लूप क्या करेगा, इस कॉल बैक को उठाएगा एंड भेजेगा कहाँ, कॉल स्टैक में। तो नेक्स्ट स्टेप अगर हम लोग चले तो भाई वो चेक कर रहा है कि भाई कॉल स्टैक तो एम्प्टी है, वेरी गुड, चेक कर लिया। अब इस क्यू में अभी तो बस एक ही स्टेटमेंट है, और भी हो सकते थे कॉल बैक्स यहाँ पे, एक एग्जांपल उस पर भी देख लेंगे, बट फिलहाल के लिए एक ही स्टेटमेंट है। तो अब इवेंट लूप क्या करेगा, इस टास्क को, इस कॉल बैक को उठाएगा यहाँ से एंड भेज देगा कहाँ, कॉल स्टैक के अंदर। तो एज यू कैन सी द कॉल बैक रिटर्न्स टू द कॉल स्टैक, नोटिस लाइन 3 रन्स लेटर एंड नॉट व्हेन लाइन 2 वाज फर्स्ट रेड। मतलब यहाँ पे जैसे ही आया था उस समय तो रन नहीं किया था, अभी के रन करा है, इसीलिए इसको कॉल बैक कहते हैं, बाद में कॉल बैक करते हैं भाई तुमको, ठीक है। तो अब जैसे ये यहाँ पे आ गया है हमारा कॉल बैक फंक्शन, तब अभी ये एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट कर देगा क्या, टाइमर डन। तो अगर नेक्स्ट स्टेप में देखोगे तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया है क्या, टाइमर डन। एंड फाइनली क्या हो गया, फाइनली हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो गया है कंप्लीट, ठीक है। इसको फिर से रिवाइंड करो, पॉज करो, रिवाइंड करो, खुद से सोचो एक बार कैसे काम की हैं चीज़ें। एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ। तो सबसे पहले जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो console.log स्टार्ट प्रिंट कर दिया। सेट टाइम आउट पे जैसे ही गया वो पहुंचा दिया वेब एपीआईज के पास, और जब टाइमर ख़त्म हुआ तो पहले टास्क क्यू में गया, उसके बाद गया कॉल स्टैक पे, फिर हुआ कंप्लीट एग्जीक्यूशन। ओके, सो कुछ इस तरीके से क्या काम करता है हमारा एसिंक्रोनस प्रोग्राम काम करता है, ठीक है। तो मेक श्योर इसको 2-3 बार आप देख सकते हो इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है। एनीवेज बढ़ते हैं वापस, खैर बढ़ते हैं आगे। तो अगर आप कंक्लूजन की बात करें तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हमने देखा भाई पहले वो स्टार्ट वाला लाइन चला जाता है, फिर सेट टाइम आउट को किसको दे दिया जाता है, हमारे वेब एपीआईज को दे दिया जाता है। मीनवाइल जावास्क्रिप्ट का ओरिजिनल कॉल स्टैक आगे बढ़ता है, एंड प्रिंट कर देता है। अब कॉलबैक का जब वो 2 सेकेंड कंप्लीट हो गया होता है उसके बाद उसको मूव कर दिया जाता है कहाँ, टास्क क्यू के अंदर। फाइनली इवेंट लूप चेक करता रहता है कॉल स्टैक एम्प्टी है या नहीं, जैसे ही उसे एम्प्टी मिल जाता है तो वो कॉल बैक को पटक देता है कॉल स्टैक में, एंड तब जाके प्रिंट हो जाता है हमारा टाइमर डन, ठीक है। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि लेट सपोज वहाँ पे हमने 2000 मिली सेकेंड्स की जगह क्या दे रखा था, 0 दे रखा था। तो इस प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट करके देखना है एक्चुअली में होता क्या है। बट यहाँ पे एक चीज़ कहा गया है कि भाई 0 मिली सेकेंड का ये मतलब नहीं होता कि भाई अभी तुरंत के तुरंत रन कर दो, नो, प्रोसेस फॉलो होगा सेम। मतलब कि जब जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर रहा होगा पहले प्रिंट कर देगा स्टार्ट, फिर जब आगे जाएगा सेट टाइम आउट जैसे ही देखेगा इट डज़ नॉट केयर यहाँ पे भाई 5000 मिली सेकेंड है, 2000 है या 0 है, प्रोसेस का मतलब होता है प्रोसेस। तो ये सेट टाइम आउट किसको दे देगा, वो ये सेट टाइम आउट वो दे देगा वेब एपीआई को। वेब एपीआई क्या करेगा, इसको तो रख लेगा, साथ में एक 0 सेकेंड्स का, 0 मिली सेकेंड का एक टाइमर भी स्टार्ट कर देगा। एंड 0 मिली सेकेंड का टाइमर स्टार्ट करने के बाद जब वो लेट सपोज 0 मिली सेकेंड तो तुरंत ख़त्म हो जाएगा, वो तो कुछ टाइम है ही नहीं, तो कहाँ पे चला जाएगा ये वाला कॉल बैक, ये चला जाएगा हमारे टास्क क्यू के अंदर, राइट। जो टास्क क्यू था उसके अंदर चला जाएगा ये वाला पूरा कॉल बैक हमारा। अब इवेंट लूप चेक कर रहा होगा कॉल स्टैक के अंदर कि भैया खाली है क्या, बट ये खाली तो नहीं है, अभी एक और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना तो बाकी ही है। तो पहले ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड प्रिंट कर देगा, तब जब कॉल स्टैक खाली होगा तब इवेंट लूप इसको उठाएगा और पटकेगा कॉल स्टैक में, तब जाके प्रिंट होगा क्या, तब जाके प्रिंट होगा टाइमर डन। ओके,
सो जो प्रीवियस प्रोग्राम हम लोग रन किए थे उससे रिलेट करो इसको, प्लीज़ रिमेंबर प्रोसेस फॉलो होगा, ठीक है। तो कॉलबैक स्टिल गोज थ्रू द वेब एपीआईज एंड टास्क क्यू एज वी डिस्कस्ड। इट कैन नॉट इंटरप्ट करेंटली रनिंग सिंक्रोनस कोड। ये जो सिंक्रोनस कोड है हमारा सिंपल कंसोल डॉट लॉग दिस कंसोल डॉट लॉग दैट, उसको इंटरप्ट नहीं करेगा। इट ओनली एंड ओनली रन्स व्हेन द कॉल स्टैक बिकम्स एम्प्टी। एंड एम्प्टी है कि नहीं कौन चेक करके बताएगा? हमारा इवेंट लूप बताएगा, राइट। सो एक और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हमारा। बट मीन वाइल बिफोर मैं आपको दिखाऊं ये वाला एग्जांपल रन करके एनिमेशन के थ्रू, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ कि कैसे चीज़ें हो रही होंगी। सो आई ट्रूली होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, थोड़ा बहुत दिमाग का यूज़ करने की कोशिश तो ज़रूर की होगी। तो अगर इस प्रोग्राम की बात करें तो सबसे पहला स्टेप में क्या हो जाएगा, जब कंट्रोल जाएगा हमारे कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट के पास, तो जाहिर सी बात है ये नॉर्मल सिंक्रोनस कोड है हमारा, तो डायरेक्टली चला जाएगा कहाँ? कॉल स्टैक के ऊपर। कॉल स्टैक में है कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट, तो इट इज़ गोइंग टू प्रिंट ऑन टू आवर कंसोल स्टार्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब जब कंट्रोल बढ़ेगा आगे हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, जैसे उसे देखिएगा सेट टाइम आउट है, वो सेट टाइम आउट किसे दे देगा? क्योंकि ये एसिंक्रोनस कंपोनेंट है, जावास्क्रिप्ट बोलेगा हाय तौबा दे देगा उसे वेब एपीआईज को। अब वेब एपीआई क्या करेंगे? इस वाले कॉल बैक, ये जो फंक्शन है हमारा, इस वाले कॉल बैक को रख लेंगे एंड इस वाले कॉल बैक के लिए एक 2 सेकेंड्स का टाइमर स्टार्ट कर देंगे। 2 सेकेंड्स यानी कि 2000 मिली सेकेंड का टाइमर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब बढ़ेगा आगे, ये टाइमर स्टार्ट हो चुका है, चीज़ें बढ़ेंगी आगे। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट फिर से क्या है? अगेन इट इज सेट टाइम आउट, तो फिर से वही प्रोसेस, फिर से हाय तौबा होगा और इस सेट टाइम आउट को भी दे दिया जाएगा किसे? वेब एपीआईज को। एंड इस वाले सेट टाइम आउट के लिए भी एक अलग सा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि ये वाला जो एरो फंक्शन है 5 सेकेंड जिसमें हम लोग कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं, ये वाला कॉल बैक फंक्शन के को भी दे दिया जाएगा किसको? वेब एपीआईज को। एंड इसके लिए भी एक 5 सेकेंड का 5000 मिली सेकेंड का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा अलग से। एंड इसका आप टाइमर देख सकते हो 2 सेकेंड से थोड़ा कम ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। एनीवेज प्रोग्राम बढ़ेगा आगे, एक और सेट टाइम आउट इसे मिल गया, तो अगेन सेम प्रोसेस, हाय तौबा, थर्ड टाइम हो गया अब तो। ये फिर से ये दे दिया जाएगा किसे? वेब एपीआईज को। इसका भी अपना अलग सा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा 3 सेकेंड का। तो मीनवाइल दूसरे जो टाइमर से थोड़ा बहुत आगे बढ़ गए होंगे, ठीक है। और फाइनली जब कंट्रोल बढ़ेगा आगे तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? कंसोल डॉट लॉग एंड सिंक्रोनस कोड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड है, कॉल स्टैक के अंदर जाएगा एंड प्रिंट हो जाएगा क्या? एंड। ओके, अब ये देख सकते हो कि सबका टाइमर कैसे कैसे चल रहा है। इसका 2 सेकेंड का ओवरऑल था तो कुछ 1 सेकेंड बचा हुआ है, ये पूरे 5 सेकेंड का था तो ऑलमोस्ट 4 सेकेंड बचा हुआ है, ये 3 सेकेंड का था तो ऑलमोस्ट 2600 मिली सेकेंड अभी बचा ही हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे अब कहाँ जाएंगे ये कॉल बैक्स? अपने टाइमर कंप्लीट करने के बाद जाहिर सी बात है टास्क क्यू पे जाएगा। सबसे पहले कौन सा टाइमर एंड होगा? फर्स्ट वाले का टाइमर एंड होगा, राइट, 2 सेकेंड्स वाले का। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा? ये जो 2 सेकेंड वाला टाइमर था, ये जो कॉल बैक था हमारा पहला वाला, क्योंकि इसका टाइमर कंप्लीट हो गया है, ये मूव कर जाएगा कहाँ? ये मूव कर जाएगा हमारे टास्क क्यू पे। कहाँ मूव करेगा? टास्क क्यू पे। बाकी दोनों का टाइमर अभी चल रहा है, बचा हुआ है, बट मीनवाइल ये मूव कर चुका है कहाँ पे? हमारे टास्क क्यू पे। इवेंट लूप का तो काम आप जानते ही हो, वो चेक करता रहेगा कि भैया कॉल स्टैक एम्प्टी है या नहीं। कॉल स्टैक तो एम्प्टी है, बाकी कुछ है नहीं एग्जीक्यूट करने को, तो ये वाला स्टेटमेंट उठाएगा, पटक देगा कहाँ? हमारे कॉल स्टैक पे। तो एज यू कैन सी ये स्टेटमेंट उठाया, पटक दिया कॉल स्टैक पे। तो कॉल स्टैक में अब क्या है? कंसोल डॉट लॉग टाइमर 2 सेकेंड, तो टाइमर 2 सेकेंड हो जाएगा प्रिंट। इस वाले का, थर्ड वाले का 5 सेकेंड वाला जो ओवरऑल था उसका भी लगभग 3 सेकेंड्स बचा हुआ है, बट ये वाला अब ऑलमोस्ट डन है। तो ये जो हमारा थर्ड वाला था, ये वाला कॉल बैक, नेक्स्ट स्टेटमेंट में लेट सपोज इसका भी टाइमर कंप्लीट हो गया है 3 सेकेंड, तो ये कहाँ पे आ जाएगा? ये आ जाएगा टास्क क्यू पे। अगेन सेम प्रोसेस, ये हमारा इवेंट लूप चेक करेगा भाई कॉल स्टैक खाली है या नहीं। खाली है तो उसे पटक देगा कहाँ? कॉल स्टैक पे। एंड इसी तरीके से प्रिंट कर देगा क्या? 3 सेकेंड्स, ठीक है। अब बस एक टाइमर बाकी है, एक कॉल बैक बाकी है,
तो इसका भी जब टाइमर कंप्लीट हो जाएगा, जब 5 सेकंड्स कंप्लीट हो जाएंगे तो पहले उसे भी मूव किया जाएगा कहाँ, हमारे टास्क क्यू के ऊपर। एंड जब इवेंट लूप देखेगा कि भाई कॉल स्टैक में कुछ भी नहीं है, तो इस वाले स्टेटमेंट को भी पटक दिया जाएगा हमारे कॉल स्टैक के ऊपर एंड हमें आउटपुट मिल जाएगा क्या, टाइमर 5 सेकेंड्स। ओके, सो कुछ इस तरीके से चीज़ें की होंगी काम। ओके, एक बार आप क्विक रिवीजन देख लो, वीडियो को पॉज कर लो, सोचो, तब तक मैं सिंपली प्ले कर देता हूँ। सो स्टार्ट प्रिंट करेगा, सेट टाइम आउट पे जाएगा तो आप अगेन वेब एपीआईज को मिल जाएगा, तीनों के तीनों सेट टाइम आउट वाले फंक्शंस वेब एपीआईज को मिल जाएंगे, उनके कॉल बैक एंड तीनों का इंडिविजुअल टाइमर चलेगा। जैसे जैसे टाइमर काउंटडाउन कंप्लीट होता जाएगा, पहले वो कॉल बैक जाएगा टास्क क्यू में, इवेंट लूप चेक करता जाएगा वो एम्प्टी है या नहीं, एम्प्टी होगा तो टास्क क्यू से उठा के उसे भेज दिया जाएगा कॉल स्टैक पे, एग्जीक्यूट होकर मिल जाएगा आउटपुट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा सेट टाइम आउट काम करता है। ओके, आई होप यू गॉट अ वेरी क्लियर पिक्चर अबाउट द सेम थिंग। वही है, ऑल थ्री जितने भी तीनों टाइमर है सबका रजिस्ट्रेशन होता है पहले, 3 सेकेंड इज रिटन आफ्टर 3 सेकेंड बट फिनिशेस अर्लियर। जाहिर सी बात है, ये इसकी बात हो रही है कि ऑल्दो ये 5 सेकेंड वाला पहले लिखा हुआ है बट आउटपुट कब हमें मिल रहा था, लास्ट में मिल रहा था, क्योंकि टाइमर मेंटेन हो रहा है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली 5 सेकेंड विल टेक मोर टाइम देन 3 सेकेंड्स। अब इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक टाइप का कह सकते हो कि नॉर्मल कोड कहाँ जाएगा भाई, डायरेक्टली कॉल स्टैक में चला जाएगा, बट एसिंक्रोनस कुछ कोड है तो उसे कौन हैंडल करेगा, वेब एपीआईज हैंडल करेंगे। जो भी कॉल बैक्स हैं वो वेट करेंगे कहाँ पे, क्यू में, मतलब उनका जब टाइमर जैसे इस केस में ख़त्म हो जाता है तो वो कहाँ जाता है, टास्क क्यू के अंदर जाता है। इवेंट लूप क्या करता है, उनको मूव करता है कहाँ पे, कॉल स्टैक में, ओनली एंड ओनली व्हेन द कॉल स्टैक इज एम्प्टी। ओके, एक मेंटल मॉडल है जिसे आप देख सकते हो। ओके, सो ऑल्दो इस वीडियो में हमने बस सेट टाइम आउट का देखा है, बट जितने भी एसिंक्रोनस चीज़ें हैं कुछ ऐसे ही काम करते हैं। हाँ, किसी किसी में वो जो टास्क क्यू था उसके जगह माइक्रो टास्क क्यू भी काम आता है, हम देखेंगे आने वाली वीडियो में। बट मिला जुला के जैसे ही एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग आया जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट इंजन उसको अकेले हैंडल ना करके वो हेल्प लेगा हमारे वेब एपीआईज का। वहाँ पे इवेंट लूप भी चेक करता रहेगा हमेशा, कॉल स्टैक खाली है क्या, कॉल स्टैक खाली रहेगा तभी वो एसिंक्रोनस वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यही कुछ था। एक फाइनल रिकैप कर लेते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने देखा भाई सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज होता है जावास्क्रिप्ट। सिंगल थ्रेडेड का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन इसे मिलता है एग्जीक्यूट करने के लिए। नॉर्मली बाई डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट किस टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिंक्रोनस है, बट क्या हम एसिंक्रोनस अचीव कर सकते हैं, 100% अचीव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द रन टाइम सपोर्ट। जो हमारा पूरा रन टाइम इन्वायरमेंट है जावास्क्रिप्ट का, उसके हेल्प से हम लोग एसिंक बिहेवियर भी अचीव कर पाते हैं। वेब एपीआईज, क्यूज, इवेंट लूप, ये सब मिलकर हमारे सेट टाइम आउट को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं। एसिंक आउटपुट ऑर्डर डिपेंड्स ऑन रेडीनेस, नॉट ओनली कोड ऑर्डर। एसिंक का मतलब ही है कि भैया कि आप ज़रूरी नहीं कि सीक्वेंस में काम करें, बट जो कोड है, जो कोड रेडी है एग्जीक्यूट होने पे, जो क्यू में आगे होगा वो पहले जाएगा, राइट। सो क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, राइट, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन लास्ट आउट। जैसे आप बफे में कुछ खाने के लिए क्यू में लगते हो, राइट, तो जो सबसे पहले लाइन में लगा रहता है उसको पहले मिलता है, सेकेंड वाले को सेकेंड में मिलता है, थर्ड वाले को थर्ड में, एंड सो ऑन। तो ऐसे ही कुछ हमारा क्यूज भी काम करता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट डज नॉट वेट इनसाइड टाइम आउट, इनसाइड सेट टाइम आउट, ये तो हम लोग देख लिए कैसे काम करता है। ब्राउज़र जो है वो हैंडल करता है हमारे टाइमर को, वेब एपीआईज अगेन। द कॉल बैक वेट्स इन अ क्यू एंड द इवेंट लूप ब्रिंग्स इट बैक लेटर। ठीक है, तो यही कथा थी इस वाले वीडियो की। आई होप आपको एक विजुअलाइजेशन हुआ होगा कि भाई एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ज़्यादातर वीडियोज़ में मैंने देखा है कि इसे काफ़ी कॉम्प्लेक्स कर दिया जाता है, बट आई होप दिस हेल्प्स यू मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एज वेल एज एक्सप्लेन। ज़रूरत पड़े तो वीडियो को प्लीज़ 2-3 बार ज़रूर देखिए एंड धीरे धीरे करके देखिए पार्ट्स में। इसीलिए मैंने कुछ सिंपल ही सा एग्जांपल लिया है सेट टाइम आउट का।
आने वाले वीडियोस में हम लोग फेच का भी देखेंगे, प्रोमिसेस का भी देखेंगे, तो और कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी डेफिनेटली होशियार.com पे इजी वे में ही देखेंगे, राइट। सो एनीवेज, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। कोडिंग करते रहिए क्योंकि ऑब्वियसली होशियारी रुकनी नहीं चाहिए।